बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ की आज 3 रैलियां हैं और थोड़ी ही देर में जम्मू के छम्ब में ये चुनावी रैली जो है सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। रामगढ़, आरएसपुरा दक्षिण में भी ये चुनावी रैलियां की जाएंगी। तो धुआंधार रैलियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है, जहां पर जम्मू में आज 3 रैलियां योगी आदित्यनाथ करेंगे और 5 रैलियां गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की जाएंगी। तो साफ तौर पर ये चुनावी प्रचार प्रसार का दौर जो है एकदम दमखम से नजर आ रहा है और धुआंधार रैलियां एक के बाद जम्मू कश्मीर में हो रही है और तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसके चलते आज गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 रैलियां करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। रोक देर में जम्मू में रैली होगी उनकी। रामगढ़, आरएसपुरा दक्षिण में भी चुनावी रैलियां सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा होनी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, उन्होंने अपने कद को बढ़ाया है और यही नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में टॉप के मुख्यमंत्रियों में से एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माने जाते हैं। प्रचारकों की सूची में उन्हें रखा जाता है। 12 बजे पहली रैली जम्मू के छम्ब विधानसभा क्षेत्र में आज योगी आदित्यनाथ की होने वाली है। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उनकी ये रैली होगी और तीसरी रैली 3 बजे आरएसपुरा दक्षिण जम्मू में योगी आदित्यनाथ की होने वाली है। तो यूपी सीएम की 3 बड़ी रैलियां होंगी। यूपी के सीएम ही नहीं बल्कि आज गृह मंत्री अमित शाह भी ताबड़तोड़ 4 से 5 रैलियां करेंगे और संबोधित करेंगे। हालांकि लंबा अंतराल हुआ है, एक लंबा इंतजार लोगों को सहना पड़ा है। 10 साल के बाद अब चुनाव हो रहे हैं और इन चुनाव में कैसे प्रचार प्रसार करना है, लोगों के साथ उनसे जुड़ना है और अपने मुद्दों को लोगों तक बनाना है, इस तरह से कोई भी मौके बीजेपी अभी छोड़ना नहीं चाहती है, चूकना नहीं चाहती। चलिए फिलहाल विनोद जी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं सीधे उन्हीं के पास जाऊंगा। विनोद जी, योगी आदित्यनाथ का कद हमने देखा है पूरे देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर। किस तरह से इस योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा जाता है, इस सूची में अव्वल पर रखा जाता है और आज इनकी भी 3 रैलियां हो रही हैं। बिल्कुल शीतल, मैं आपको बता दूं किससे सिस्टमेटिकली उन्होंने रखा है। छम्ब में ट्रायंगुलर कंटेस्ट हो रहा है। उसमें यह है कि राजीव शर्मा भारतीय जनता पार्टी से एक मरतबा जीते भी है अखनूर से, जब अखनूर ओपन थी और छम्ब रिजर्व थी, जीते हुए हैं। और अगर हम कांग्रेस की बात करें, वहाँ पे सतीश शर्मा जो भागी कैंडिडेट हैं और फॉर्मर एमपी के पुत्र हैं, वो एक टक्कर दे रहे हैं। और तीसरा जो कैंडिडेट है वो ताराचंद है, वो कई मरतबा यहाँ पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और स्पीकर भी रहे हैं, यानी तीनों ही हैवीवेट कैंडिडेट हैं। यहाँ पर थोड़ी गुंजाइश थी तो योगी आदित्यनाथ को भेजा गया। ठीक। फिर दूसरा उनका संबोधन जो रामगढ़ में है। रामगढ़ इसलिए इम्पोर्टेंट माना जा रहा है कि देवेंद्र नौनियाल सांबा के थे, तब वो सांबा जरूरत की रामगढ़ हुई है तो वो एक मरतबा तो जीते हैं, लेकिन वहां पर उनके विपरीत जो कैंडिडेट खड़े हैं वो यशपाल कुंडल हैं, वो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। यशपाल कुंडल फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे और 2 मरतबा जीते भी हैं, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर आरएसपुरा नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, आरएसपुरा ईस्ट, तो कहीं आरएसपुरा साउथ, वो एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, उस पर भी कंसंट्रेट किया जा रहा है और बाना सिंह स्टेडियम में ये रैली को संबोधित करेंगे। इसलिए बड़े सिस्टमेटिकली इनकी रैलीज को रखा। बिल्कुल विनोद जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप की अगर बात की जाए तो रैलियां जो है वो बहुत तेजी से यहाँ पर चल रही हैं। क्या कुछ लगता है ये स्टार कैंपेनर्स जितने भी सामने आए हैं, किस तरीके से, क्योंकि एक लीडरशिप क्वालिटी अगर बात की जाए तो हर एक स्टार प्रचारक ने अपने एरिया में दिखाई है, अपनी स्टेट में दिखाई है और साफ तौर पर ये बड़े चेहरे जब जम्मू कश्मीर में आ रहे, क्या कुछ लगता है लोगों के अंदर किस तरीके का माइंडसेट बनाया जाएगा और किस तरीके की इक्वेशन सामने आएगी? देखिए, जिनका नाम स्टार प्रचारक होता है और इनके प्रचार से इफेक्ट भी पड़ता है, प्रभाव भी पड़ता है, तो स्वाभाविक सी बात है अगर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, स्मृति ईरानी अच्छी ऑडिटर है, वो आती हैं, तो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव जरूर छोड़ करके जाएंगे। और पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो ऐसे सिस्टमेटिकली इनके कार्यक्रमों का आयोजन करता है, यहाँ जहाँ पे लगता है कि कोई गुंजाइश है और इनका इम्पैक्ट हो सकता है, इनका भाषण किस तरीके का होता है, कौन सी लाइन टोक करता है,
ये सब कुछ देख करके ही पार्टी हाईकमान उनकी ड्यूटी या उनको तैनात करती है। बिल्कुल, पीएम मोदी भी आने वाला है, आगामी दौरा है और इस तीसरे चरण का और इस चुनाव का आखिरी दौरा पीएम मोदी का होगा बीजेपी की तरफ से। जी। तो क्या कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं पीएम मोदी, खास तौर पर जम्मू कश्मीर में इस बार? मुझे याद है कि 2014 को मौलाना आजाद स्टेडियम में ललकार रैली हुई थी। उस रैली का ही इतना इम्पैक्ट पड़ा था। पहले वो वैष्णो देवी गए थे और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ललकार रैली को आयोजन किया और आप 28 को मौलाना आजाद स्टेडियम में रैली करेंगे। इस रैली का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला जो मुझे लगता है। तो क्या परिस्थितियां हैं 2014 ही जैसी या बदली हुई हैं? हालांकि जमीन पर बहुत कुछ बदलाव हुआ है, मुद्दे बदले हैं, तो क्या लगता है 2014 जैसे इफेक्ट इन रैलियों से हुआ था, वही सेम प्रभाव 2024 में भी देखने को मिलेगा? जी, अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इम्पैक्ट पड़ेगा और जिस तरीके से कितना गंभीरता से ये लोग ले रहे हैं उसके विपरीत हम कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के लोग आते हैं बड़ी रैली। ठीक है, बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।